हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र व्याकरण में हमारा अध्ययन चल रहा है हल संधि का। हल संधि के प्रसंग पर अभी तक हमने सर्वप्रथम स्तो शूना स्युः सूत्र के माध्यम से दंत सकार और तवर्ग को तालव्य सकार और चवर्ग आदेश किया। फिर 7 सूत्र से निषेध किया। स्टुना स्टुः सूत्र से दंत सकार और तवर्ग को टवर्ग और मूर्धन्य सकार आदेश किया। पदस्य टोर नाम नवति नगरी इस सूत्र के माध्यम से नाम नवति और नगरी के नकार को टवर्ग आदेश किया। न तोसी इस सूत्र के माध्यम से तवर्ग को टवर्ग करने का निषेध किया। जलो जस इस सूत्र के माध्यम से जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश किया। यरो गो विवासा गे फिर सामने ग अर्थात अनुनासिक के होने पर हमने जल वर्ण को यर वर्ण को विकल्प से ङ यानी कि अनुनासिक किया। तेन ते नित्यम भवति इस वार्तिक के द्वारा जब प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर सामने होता है तो पूर्व यर को नित्य ही पंचम अक्षर हो जाता है। फिर तोरली तवर्ग के सामने लकार के होने पर तवर्ग को लकार आदेश किया था। स्ता स्तंभो पूर्वस्योदाः इस सूत्र के माध्यम से उदधन स्ताता और उदधन स्तंभिता आदि शब्दों की सिद्धि के लिए परस्यादे झरो झरी स्वे खरी इन सूत्रों की सहायता से हमने उत्स्थाता उत्थाता और उदस्तंभिता के प्रयोग सिद्ध किए। जयो हा जय प्रत्यार के सामने हा हो हल से परे हा उस हा को हमने चतुष्टयम समंत भद्रस्य इस सूत्र के माध्यम से हकार को चतुर्थ अक्षर पूर्व वर्ण की सहायता से किया। फिर उसके बाद में सस छोटी सकार के स्थान पर छकार आदेश और केचित छस छोमी इति पठंती इस वार्तिक के माध्यम से हमने तालव्य सकार को छकार आदेश किया है। अब हम नई प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। अब पूर्व पद के अंत में मकार होना चाहिए और सामने जो व्यवस्था हो उसके लिए सूत्र हमारे बीच में आता है। हमारी स्थिति है व्रतम रक्षति या व्रत के सामने माँ हलंत है, बिना स्वर के है और वह ना स्वर के रहने वाला जो हल है उसके सामने हल्के होने पर अर्थात व्यंजन के सामने मकार के सामने व्यंजन के होने पर मकार को अनुस्वार होता है मौनुस्वारा। माँ को अनुस्वार होता है। अनुस्वार के लिए पूर्व में अपन ने पढ़ाई है कि एक बिंदी ऊपर रखी जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो व्रतम यहाँ पर माँ नीचे था, उस माँ को अनुस्वार बनाने के लिए सूत्र हमारे बीच में आया मौनुस्वारा।
माँ को अनुस्वार होता है, तो माँ को जब अनुस्वार करेंगे तो ये लिखा हुआ है व्रतम रक्षति हल इत्येव। ये व्यवस्था हल के लिए ही है, अर्थात सामने उसके हल होना चाहिए। मकारस्य पदस्य अनुस्वारो भवति हलि प्रत्यह। हलि माने हल प्रत्याहार, पूरे व्यंजन, उनको हर प्रत्याहार कहते हैं। वरट लण यम गण नम झमे घड़धस जब गढ़दस खप छटत चट तव कपे सस्सर हल। तो हल प्रत्याहार सामने हो, माँ को अनुस्वार आदेश हो जाता है। जब माँ को अनुस्वार हो गया तो यहाँ पर कहा जा रहा है हली इति, हल ही होना चाहिए सामने। अगर सामने स्वर है तो ये आदेश नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इदम धन अत्र, पूर्व पद में मकार है लेकिन सामने हल नहीं होने के कारण माँ को अनुस्वार नहीं हुआ। जैसा है शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, इदमत्र। फिर उसके बाद में पूछा गया पदान्तस्य इत्येव, पद के अंत में रहने वाले को ही होता है, बीच में रहने वाले को नहीं। तो यहाँ पर रम धातु थी रम, और रम धातु के सामने या है, तो माँ को यहाँ पर भी माँ ही रहा, क्योंकि ये पदांत नहीं था, अपदांत है। तो अपदांत के होने पर रम्यते, माँ को माँ ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु अगर अपदांत शब्द के सामने वर्ग का कोई अक्षर होता है तब जरूर कुछ नया काम होता है। तो यहाँ पर सम धन कित, ये शब्द हमारे बीच में सम धन कित और अम धन चित, ये वाक्य हमारे बीच में जैसे लिखा हुआ तितम धन सती। तो ये प्रयोग हमारे आने पर हमारे बीच में सूत्र आता नश्चा पदान्तस्य झली, अर्थात नकारस्य मकारस्य च पदान्तस्य अनुस्वारो भवति झली परताः। कहते नकार और मकार के स्थान पर अपदांत, मकार और नकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है झल प्रति, झल प्रत्याहार के होने पर। ऊपर हल प्रत्याहार था, अब यहाँ पर झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार का मतलब होता है झा से चालू करना है, झवे घड़धस जब गढ़दस खप छटत चट तव कपय सस्सर हल, यानी कि अंतस्थ वर्ग का पांचवा अक्षर को छोड़ दिया जाता है वर्ण से चालू करना है तो अंतस्थ और अनुनासिक, इनको छोड़ने के बाद जो यानी कि वर्ग के 1 2 3 4 अक्षर, वर्ग के 1 2 3 4 अक्षर के होने पर जो पदांत से नकार से मकार से, नकार हो अथवा मकार हो, और अपदांत से अपदांत के होने पर उसको अनुस्वारो भवति, अनुस्वार होता है झली परता। झल के होने पर उसको अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार माने वो ऊपर बैठ जाती है। अब अनुस्वार होने के बाद में आगे हमें क्या करना है, तो आगे के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। जैसे यही अनुस्वार से परस्वम, अर्थात जो हमने अम किया था, जो समधन कित था, तो समधन कित में जो माँ है वो माँ को यही प्रत्याहार के होने पर यही परतः अनुस्वार से परस्वम भवति, यही अनुस्वार से परस्वम, यही अनुस्वार से परस्वम। परस्वम का मतलब होता है पर सवर्ण। जैसे मान के चलिए जिसको अपन ने अनुस्वार किया है नश्चा पदांत से झली, सूत्र से जिसको अनुस्वार किया है और अनुस्वार करने के बाद में जिस वर्ग का
जो अक्षर सामने होगा ये यय अनुस्वार से पर स्वम सूत्र उसी वर्ग का पंचम अक्षर कर देगा। यही परतः अनुस्वार से पर स्वम भवती। अब यहाँ पर जैसे संकेता लिखा हुआ है, अब संकेता में ऊपर जो अनुस्वार लिखा हुआ है उस अनुस्वार के स्थान पर वर्ग का पंचम अक्षर ग आदेश हो जाएगा। ग अंग जैसे बोलते हैं ना वो वाला आदेश हो जाएगा संकेता। ऐसे ही अम धन चिता था, तो अम धन चिता पे माँ को अनुस्वार करेंगे और माँ को अनुस्वार करने के बाद में सामने जो चा है तो चा का पंचम अक्षर अंचिता, ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस पीडीएफ फाइल में अंचिता के बीच में चवर्ग का पंचम अक्षर है वो नहीं आ पाया, इसलिए वहां पर जगह खाली बनी हुई है। तो यहाँ पर यह स्वर से परस्वम अर्थात यह प्रत्याहार के होने पर यहीं परतः यहीं के अनुस्वार से पर स्वम भवती, जिसको नश्य पदांत से झली सूत्र से अनुस्वार किया है उस अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है संकिता समधनकिता समकिता। ये देखिए तो यहाँ पर समधनकित था, नश्य पदांत से झली सूत्र के माध्यम से हमने उसको अनुस्वार आदेश किया और ये अनुस्वार से परस्वम सूत्र से उसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर कर दिया जाता है, यानी कि ग आदेश कर दिया जाता है, तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर शुद्धम करोति, तो यहाँ पर अगला वाक्य आ रहा है व पदांत से, अर्थात पद का अंत हो, मकार तो हो और मकार के बाद पद का अंत हो और पद के अंत के होने पर ऊपर मौनुस्वारा सूत्र के माध्यम से उसको अनुस्वार होगा और अनुस्वार होने के बाद में सूत्र लगता है वा पदांत से। पद का अंत हो तो उस अनुस्वार को विकल्प से पर स्वम होता है, अर्थात वर्ग का पंचम अक्षर होता भी है और नहीं होता। ये अपने को विशेष जानना चाहिए। अगला सूत्र हमारे बीच में आ चुका है वा पदांत से। ये वा पदांत से कहता है कि पद का अंत हो तो ये कार्य होता भी है और नहीं होता। जैसे शुद्धांग करोमि, शुद्धम धन करोमि था तो माँ को अनुस्वार हुआ मौनुस्वारम व्यंजने, मौनुस्वारा इस सूत्र के माध्यम से अनुस्वार हुआ और अनुस्वार होने के बाद में वा पदांतस्य, ये वा पदांत से सूत्र कहता है पदांत से अनुस्वार से वा पर स्वम भवती। पदांत में रहने वाला जो मकार है उस मकार के सामने वही यही प्रत्याहार के होने पर उसको विकल्प से पर स्वम होता है, अर्थात अनुस्वार को वर्ग का पांचवा अक्षर होता भी है और नहीं होता। जब वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा तो वाक्य बनेगा शुद्धांग करोमि, और जब नहीं होगा तो वाक्य बनेगा शुद्धम करोमि। तो यहाँ पर करोसी लिखा हुआ है, ये भी करोमि चाहिए क्योंकि उसका पूर्व पद जो दृष्टांत दिया जा रहा है वो शुद्धांग करोमि, तो सामने भी फिर शुद्धम करोमि ही रहेगा। अब इसमें यहाँ पर इतनी चीज विशेष ध्यान रखना है कि ऊपर जो बैठा हुआ अनुस्वार है, यदि अनुस्वार का उच्चारण होता है तो मकार रूप में होता है, और यदि सामने जो बैठा हुआ रहता है वर्ग का पंचम अक्षर तो उसी रूप उच्चारण होता है, जैसे शुद्धांग करोमि और शुद्धम करोमि। तो इस प्रकार से वा पदांतस्य पद के अंत में रहने वाला है तो ये कार्य विकल्प से होता है, यानी कि मकार को जो अनुस्वार किया था वे उसका अनुस्वार भी रहता है
और पर स्वम अर्थात सामने वाले वर्ग को देखकर उसी वर्ग का पंचम अक्षर भी हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं यही इति एव, यह व्यवस्था भी यह प्रत्याहार के लिए ही है, जैसा कि ऊपर सूत्र में कहा गया था यही अनुस्वार से परस्वम, तो यहाँ पर भी यही एव उसका ही ग्रहण करना जो ऊपर कहा गया है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर उसको ये प्रत्याहार के होने पर काम करना, नहीं तो फिर त्वम धन से यहाँ पर यह प्रत्याहार नहीं है, यह प्रत्याहार कपे तक चलता है, तो कपे के बाद में होने पर सा यह प्रत्याहार में नहीं है, तो यह प्रत्याहार के नहीं होने के कारण यहाँ पर त्वम धन से यहाँ पर मकार को केवल मनुस्वारा सूत्र से केवल अनुस्वार हुआ है, उसको पर स्व आदेश नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बा पदांतस्य में यह प्रत्याहार कहा गया है, वो यह प्रत्याहार नहीं होने के कारण यहाँ पर त्वम धन से जैसा प्रयोग है वैसा का वैसा ही रहता है। फिर आगे बात आती है सम धन राट। अब सम धन राट है, तो यहाँ पर भी माँ को अनुस्वार होकर अनुस्वार आदेश होना चाहिए, तो कहते सम्राट, कहते सम्राट जो सूत्र आया है सम इति सम्राट इति निपात्यते क्वप्यन्ते राजतौ स्वरतः, कहते सम्राट किसी की संज्ञा है, और सम्राट शब्द किसी की संज्ञा होने के कारण इस सम्राट के माँ को अनुस्वार आदेश नहीं होता है, यानी कि सम्राट शब्द अपने आप निपात से सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात सम्राट इति निपात्यन्ते, निपात्यते का मतलब होता है जो बिना किसी सूत्र की सहायता से जिस शब्द की सिद्धि होती है उसे निपात बोलते हैं। तो ये कहते हैं कैसे बना, कहते राज धातु से कुप प्रत्यय करने पर ये सम्राट शब्द की सिद्धि होती है, और ये सम्राट शब्द किसी की संज्ञा है, किसी का नाम है, तो किसी की संज्ञा होने के कारण ये सम्राट शब्द अपने आप निपातनाथ सिद्ध होता है। तो समो मकार से मकारा एव निपात्यते, इसका अभिप्राय है कि सम के मकार को मकार ही होता है, निपातनाथ, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रसंग जो मकार के स्थान पर अनुस्वार और पर स्व आदेश कर रहा था, वह प्रसंग आज पूर्णता को प्राप्त तो अभी हुआ नहीं है, आगे और इनकी कहानी चलेगी कि मकार के बाद में हा हो तो माँ को पर स्व हकार आदेश भी हो जाता है, फिर या वा ला हो तो वह भी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर मौनुस्वारा सर्वप्रथम सूत्र आया जो माँ को अनुस्वार करता है, फिर नश्या पदांतस्य झली, यह सूत्र कहता है कि अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार होता है। फिर अगला सूत्र आता है ये अनुस्वार से परस्वम, कहते जिसको आपने अनुस्वार किया है उस अनुस्वार के सामने यदि यह प्रत्याहार हो तो यह प्रत्याहार के होने पर उस माँ को उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। लेकिन बाप पदांत से सूत्र कहता है कि पद का अंत हो तो उस मकार को अनुस्वार होता भी है और नहीं होता, यानी कि विकल्प से होता है। लेकिन समधनराट सम्राट यह निपातनाथ स्वतः अपने आप ही सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।